तो भाई दी रॉक का हो गया है हील टर्न और कोडी रोड्स को थप्पड़ भी मार दिया। पूरा केओस स्टार रेसलमेनिया 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं रेसल ग्रेजिया। तो भाई जो पूरा सिनेमा हम लोगों ने देखा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो सेथ रॉलिंस आते हैं और क्या ही एनर्जी थी लॉस वेगस के क्राउड की, फुल एनर्जेटिक क्राउड था। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं सीधा बोलूँगा कि हमको भी मेन इवेंट चाहिए, बट मैं वो बंदा नहीं हूँ जो ये डिसीज़न लूँ। तो बुला लेते हैं 2 टाइम रॉयल रंबल विनर को। और जैसे ये अनाउंस करने लगते हैं रॉलिंस, तभी रोमरिंग का थीम म्यूज़िक हिट हो जाता है। रोमरिंग्स वही अपने स्वैग में आते हैं अपना टाइम लेकर और हेमन से माइक लेकर एक्नॉलेज मी बोलते हैं और क्राउड उनको एक्नॉलेज भी करता है और ट्राइबल चीफ के चैंट्स भी लग रहे होते हैं। तभी वहाँ से सेंथ कहते हैं गाइस रोमरिंग फाइनली शोड अप। रोमरिंग्स फाइनली काम पर आ गया है, मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ मेरे बड़े भाई। फिर रोमन बोलते हैं कि इसे देखो ये काम पर वाइट शूज़ पहन कर आया है। सेथ रॉलिंस आगे बोलने लगते हैं, तभी रोमन कहते हैं वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैटर करता है उसी की बात कर लेते हैं। तभी क्राउड में कोडीज के चैंट लगने शुरू हो जाते हैं। फिर रोमन कहते हैं चलो कोडी रोड्स की बात कर लेते हैं। ये वो बंदा है जो खुद का डिसीजन नहीं ले सकता, मिस्टर हेजिटेशन। बच्चों एक लेसन है कि अगर तुम हेजिटेट करोगे तो तुम्हारे मोमेंट्स नहीं रुकने वाले, वो चले जाएंगे। वही कोडी रोड्स के साथ हुआ है। जो वो फैसला लेने वाला था अब वो फैसला तुम्हारा ट्राइबल चीफ लेगा। सेथ को बोलते हैं यहाँ ऐसे ही चलता है और आज मैं चुनूंगा मुझे रेसलमेनिया मेन इवेंट में कौन फेस करेगा। फिर रोमन कहते हैं सेथ को कि निकालो इस सड़क शाह को यहाँ से, मैं चुनूंगा दी रॉक को। तभी द रॉक का म्यूज़िक प्ले हो जाता है। वहाँ आने के बाद उनको मिक्स रिएक्शन मिलते हैं। पहले रॉकी रॉकी चैंट करते हैं, फिर यूसक बूवी बोलते हैं, बूवी कर रहे होते हैं। फिर बोलते हैं फाइनली द रॉक हैज़ कम बैक टू लास वेगस। अब द रॉक को तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है। अब द रॉक को तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है, पूछने दो। तुम्हें क्या लगता है कि रोमन रेंस द रॉक को हरा देगा एट रेसलमेनिया? कोई नो बोल रहा होता है और कोई यस। फिर द रॉक कहते हैं या फिर द रॉक रोमन रेंस को हरा देगा एट रेसलमेनिया। तभी दोस्तों एक लाउड सा चैट होता है, वी वांट कोडी वी वांट कोडी। और दूसरे तरफ रॉकी सक चैंट। फिर द रॉक बोलते हैं या फिर तुम लोगों को द रॉक वसी रोमरिंग एट द रेसलमेनिया बिगेस्ट मेन इवेंट लगता होगा इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री। और मुझे तुम लोगों का पैशन पसंद आ रहा है। और भाइयों रॉक वहाँ मीडिया वालों का स्वागत कर रहे होते हैं। फिर कोडी के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। रॉक बोलते हैं जो मिलियंस ऑफ फैंस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, आप सभी को इंट्रोड्यूस करूंगा कोडी क्राई बेबी से। और अब मुझे तुम लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ दिखानी है। ये चीज़ बहुत ही कूल और तुम लोग बहुत पसंद करोगे और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग इसे पसंद करोगे या फिर नहीं, बट एक चीज़ मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ क्योंकि तुम लोग इस चीज़ की रिस्पेक्ट बहुत करोगे। तो वहाँ हम सभी को ब्लड लाइन का फैमिली ट्री दिख जाता है और कहते हैं जब तुम लोग इस इनक्रेडिबल फैमिली ट्री को देखते हो और तुम लोग वहाँ ट्री के टॉप पर देखो, वहाँ ट्री के टॉप पर मेरे ग्रैंडफादर और रोमन के ग्रैंडफादर ने मिलकर वादा की था कि जो हमारी फैमिली कहती है आएगा आएगा फॉरएवर। अगर तुम ये नहीं देखते तो ये फैक्ट है कि ये एक सबसे पावरफुल फैमिली जो कि रॉयल फैमिली इन प्रोफेशनल रेसलिंग है। और आगे तुम ये सब जानकर भी नहीं समझ रहे, रोमन वर्सेस द रॉक सबसे बड़ा मैच है। तो मेरे भाषा में बोलूँगा तुम लोग मैटर नहीं करते, तुम लोग मानो या ना मानो, बट हमारा मैच रेसलमेनिया में होकर ही रहेगा। फिर दोस्तों रोमन एंड द रॉक हाथ मिलाते हैं और हग करते हैं एक दूसरे को और तभी कोडी रोड्स फाइनली आ जाते हैं। वहाँ कोडी रोड्स कहते हैं कि जो तुम दोनों ने ये ड्रामा कर रहे हो वो एकदम घटिया है। रोमन तुम यहाँ कह रहे हो कि तुम अपने रेसलमेनिया ओपोनेंट चूज़ करोगे, बट असल में रोमन मैं रॉयल रंबल जीता हूँ, इसलिए वो हक सिर्फ मेरा है, मैं जीता हूँ रॉयल रंबल। और रॉक मैंने अपना डिसीज़न ले लिया है, मैं रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में रोमन रेंस को चूज़ करूँगा। तभी वहाँ बैठे लोग खुश हो जाते हैं और लग रहा था दोस्तों जैसे कोई मूवी चल रही है। अभी तो बस शुरुआत होती है दोस्तों और रोमन का फेस एक्सप्रेशन देखने वाला होता है। फिर रोमन कहते हैं कोडी को तू पागल वागल हो गया है क्या, मुझे तू स्टूपिड लग रहा है, ये डील हमारे बीच अब फाइनल हो गई है, तुम पुरानी खबर हो। कोडी तुम जाओ सेंथ के पास बैठो जाकर।
क्योंकि वो दूसरा हेड ऑफ द टेबल है और तुमने अपना चांस पिछले साल कोडी गवा दिया था। अब तुम्हारी स्टोरी मेरी बुक में बस चैप्टर बनकर रह चुकी है। तुम्हारी स्टोरी पर कोई अब केयर नहीं करता। तुम अपनी फैमिली को शर्मिंदा कर रहे हो। तुम ये समझ लो कि तुम अब यूजलेस हो कोडी, जस्ट लाइक योर डैड। भाई यहाँ रोमन थोड़ी हद पार कर देते हैं, काफ़ी हद पार कर देते हैं। फिर कोडी बोलते हैं रोमन अपनी फैमिली की बात कर रहे हो तो मैं मुझे एक सवाल पूछने दो कि जे कैसा है? वो तुम्हारी फैमिली में नहीं आता क्या? वो बस तुम्हारा चेला है और कुछ नहीं। और तुम दोनों का यहाँ साथ होने का क्या फ़ायदा जब हेड ऑफ द टेबल होने मैटर ही नहीं करता, क्योंकि तुम दोनों ने 2 साल से ऐसा क्या उखाड़ा है और तुमने मेरे बाप को बीच में लेकर आए। अब मेरी बारी है। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ होते, वो आई चीफ जो तुम्हारे साथ खड़ा है रोमन, उसके ग्रैंडफादर वो भी यहाँ होते, वो कितना शर्मिंदा होते। फिर दी रॉक कहते हैं कोडी को कि मुझे एक बात क्लियर करने दो कि जब तुम रोमन की फैमिली की बात करोगे तो तुम मेरी फैमिली की भी बात कर रहे हो। जब तुम इसके पूर्वजों की बात कर रहे हो तो तुम मेरे पूर्वजों की भी बात कर रहे हो। और अब हमारे दोनों के बीच बड़ा वाला मसला हो गया है। तो ये भाई द रॉक कोडी रोड्स को थप्पड़ मार देते हैं और पूरा केओस हो जाता है। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच कोडी को पीछे कर रहे होते हैं और भाई सेंथ कोडी की साइड ले रहे होते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो चीज़ें दोस्तों 2024 में हो रही हैं। रेसलिंग फ़ैन होना 2024 में अलग ही बात है। तो दोस्तों माइकल और सीएम पंक कहते हैं कि अगर कोडी की जगह मैं होता तो रॉक के सीधा दूसरे हाथ से लगा देता और मैं चाहता हूँ देखना कि कोडी रोड्स रॉक के चेहरे पर मुक्का मारे। और एंड में रॉक जाते जाते ट्रिपल एच को बोलते हैं कि जो मैं चाहूँगा वही होकर रहेगा। और काफ़ी वर्ड्स सेंसर भी किए होते हैं दोस्तों WWE वालों ने, क्योंकि रॉक बहुत गालियाँ निकालते हैं दोस्तों। और लास्ट लाइन बोलते हैं रॉक ट्रिपल एच को, आई विल स्मैक द एफिन टीथ आउट हिज माउथ। तो यहाँ द रॉक सीधा सीधा ट्रिपल एच को वार्निंग दे देते हैं। सो गाइज इससे इतनी सारी पॉसिबिलिटी बढ़ रही हैं, क्या ये बताऊँ। और स्मैकडाउन में क्या होगा देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक की दी बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सो गाइज आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।